आज का सवाल ये है कि स्पोर रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट मिलता है। हम पहले स्पोर्स का आइडिया क्लियर करेंगे, फिर बेनिफिट्स को पॉइंट्स में समझेंगे और एंड में एग्जाम्पल से कनेक्ट कर देंगे। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि डिस्पर्सल और सर्वाइवल वाली बात एकदम क्लियरली इमेजिन हो सके। सबसे पहले स्पोर को आप एक टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट समझो। ये इतना छोटा होता है कि इजीली हवा या पानी के साथ ट्रैवल कर सके और जब कंडीशन सही हो तो नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर दे। अब बेनिफिट नंबर 1, स्पोर्स यूजुअली बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर कुछ स्पोर्स वेस्ट हो भी जाएं, फिर भी कुछ तो सर्वाइव करके न्यू प्लेस पर ग्रो कर ही जाते हैं। नेचर में प्रोबेबिलिटी का गेम होता है और स्पोर्स उसमें हेल्प करते हैं। बेनिफिट नंबर 2, इजी डिस्पर्सल। क्योंकि स्पोर्स लाइट वेट होते हैं, वो विंड, वाटर या एनिमल्स के थ्रू दूर दूर तक स्प्रेड हो सकते हैं। इससे ऑर्गेनिज्म को नई जगह कॉलोनाइज करने का चांस मिलता है बिना खुद मूव किए। बेनिफिट नंबर 3, सर्वाइवल इन हार्श कंडीशंस। बहुत सारे स्पोर्स के अराउंड टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो जब एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो स्पोर डॉर्मेंट रह सकता है, जैसे वेट मोड में, और जैसे ही मॉइस्चर और टेम्परेचर सही हो जर्मिनेट करके ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। ये स्ट्रेस के टाइम पे लाइफ सेविंग एडवांटेज है। बेनिफिट नंबर 4, फास्ट एंड सिंपल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन ऑफन एसेक्सुअल होता है, मतलब पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं। इससे रिप्रोडक्शन क्विक हो जाता है, स्पेशली जब कंडीशंस फेवरेबल हों और पॉपुलेशन को रैपिडली बढ़ना हो। अब एग्जाम्पल से इसको सॉलिड करते हैं। फंगी जैसे राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनाता है और हवा में स्प्रेड हो जाता है। म्यूकोर और पेनिसिलियम भी स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स में फर्न्स और मॉसेस भी स्पोर्स बनाते हैं, जो मॉइस्ट प्लेसेस में जर्मिनेट करके न्यू प्लांट डेवलप कर देते हैं। तो रैप अप ये है कि स्पोर्स ऑर्गेनिज्म को 3 बिग एडवांटेजेस देते हैं: बड़ी संख्या में रिप्रोडक्शन, इजी डिस्पर्सल और टफ टाइम्स में सर्वाइवल। इसीलिए स्पोर्स रिप्रोडक्शन नेचर में इतना सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है।